महारानी, मुझे राजकुमार की आत्मा को वापस लाने का मार्ग मिल गया है, लेकिन हमें इस कार्य को बहुत ही गुप्त तरीके से करना होगा ताकि देवलोक को इस बारे में जरा भी भनक न पड़े, वरना वो हमारे कार्य में विघ्न डाल सकते। उस मार्ग को जानने के लिए महारानी, आप कल सुबह मेरे तंत्र स्थान पर आइएगा। हम बाकी की बात वहीं करेंगे। बगल में बैठी छोटी लाल फॉक्स के सर पर हाथ फेरा और कहा, महारानी, आपको मेरे तंत्र स्थान तक लाने की जिम्मेदारी मेरी पुत्र माया की है, किंतु आप इस बात का ख्याल रखें, किंतु इस बात के बारे में किसी तीसरे इंसान को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। ये बात को आप गुप्त ही रखें जब तक कि हम युवराज को वापस नहीं ले आए और आप इस महल से बाहर गई हैं, इस बारे में भी किसी को पता ना चले। आप इस बात का ख्याल रखें, किसी को भी इस बात की जानकारी न हो कि आप उससे मिली हैं। अगली सुबह महारानी वेदा अपनी नौकरानी का रूप धारण करके उस छोटी लोमड़ी के सामने गईं और कहा, चलो मुझे मायावी के तंत्र स्थान पर ले चलो। ये सुनते ही उस लोमड़ी ने वेदिका की तरफ अपना कदम बढ़ाया और वेदिका को छूते ही वो दोनों उस स्थान से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वेदिका ने देखा कि वो एक बहुत ही खंडर जैसी जगह पर आ गई है, जहाँ पर हरी और बैगनी रोशनी निकल रही है और वहाँ पर बड़े ही विचित्र जानवरों के निशान हैं। और वो छोटी लोमड़ी आगे चलने लगी। वेदिका उसका पीछा करने लगी और धीरे वो मायावी के तंत्र स्थान पर पहुँचे। वहाँ जाकर जैसे ही मायावी ने वेदिका को देखा, उसने सबसे पहले उनको प्रणाम किया और उन्हें आसन पर बैठने को कहा। महारानी वेदिका के आसन पर बैठने के बाद मायावी उनके सामने बैठ गया और वो छोटी लोमड़ी उनके बीच जाके सो गई। वेदिका ने मायावी की तरफ देखा और कहा, वो उपाय क्या है जिससे राजकुमार को वापस ला सके? महारानी, जैसा कि आप जानती हैं कि देवलोक के लोगों के प्रहार के कारण हमारे राजकुमार की आत्मा लाखों टुकड़ों में विभाजित होकर छोटी दुनिया में प्रवेश कर गई है। उसको वापस लाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य। जब भी मैं उन छोटी दुनिया में जाने का प्रयास करता हूँ, ब्रह्मांड का संचालन करने वाली दिव्य शक्ति मेरा मार्ग रोक देती हैं। मेरे कई प्रयास करने के बाद भी मैं इसमें असफल हूँ। हर दुनिया का अपना एक नियम कानून है जिसके द्वारा वो संचालित है। अगर हम बलपूर्वक इन दुनिया में जाने की कोशिश भी करते हैं तो ये दुनिया नष्ट हो जाएंगी और स्वर्ग लोक के वासियों को भी पता चल जाएगा कि हमने अपने राजकुमार को वापस लाने का मार्ग ढूंढ लिया है। स्वर्ग उन छोटी दुनिया के जीवन, मृत्यु और भाग को नियंत्रण करता है और अगर हम उस दुनिया में जाते हैं तो वो हमको भी नियंत्रित कर सकता है। जब मैं राजकुमार को वापस लाने का प्रयास कर रहा था, तब मुझे ज्ञात हुआ कि देवलोक के वासी अपने क्लोन को छोटी छोटी दुनिया में भेजकर अच्छे भाग्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मूल मालिक को प्राप्त होती है, जिससे उनकी शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। इस द्वारा वो ब्रह्मांड के नियम का पालन करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और अपनी शक्तियाँ और शक्तिशाली कर रहे हैं। जब देवलोक के वासी अपने प्रतिरूप को वहां भेजकर दिव्य शक्ति के नियम से बच सकते हैं, हम दानव लोक के वासी ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह सुनकर मायावी ने कहा, महारानी, मुझे जो सूचना मिली है उसके अनुसार देवता का प्रतिरूप अच्छी किस्मत के साथ पैदा होता है। वो भाग्यशाली पात्र होता है। ये दुनिया का एक ऐसा नायक होता है जिसके पास अपार भाग, किस्मत और आसानी से सफलता प्राप्त होती है। इसे दुनिया का नायक भी कहते हैं। प्रतिरूप उस दुनिया में जितना ज्यादा प्यार, अनुभव, समर्थन, खुशियाँ प्राप्त करता है, वो सब मुख्य मालिक को ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है और वो जितना धनी, लोग उसकी उतनी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रेरित होते हैं, जिससे उन लोगों प्रेरित होते हैं और उन लोगों का सौभाग्य भी उसके साथ जुड़ जाता है। वो उनके सौभाग्य को ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर अपने मुख्य मालिक को पहुंचाता है, जिसके द्वारा देवलोक के देवता और भी ताकतवरशाली हो रहे हैं। लेकिन हमारे राजकुमार की आत्मा के टुकड़ों के बाद उन छोटी दुनिया के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और देवलोक ये पता करने के बाद मैंने भी अपनी प्रतिरूप को उस छोटी दुनिया में भेजा और जब मेरा प्रतिरूप वहां पहुंचा तो उसके बाद मुझे इस पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हुई कि जब देवलोक या दानवलोक कोई भी व्यक्ति का प्रतिरूप यदि छोटी दुनिया में जाता है तो उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और वो अपनी सारी यादें भूल जाएगा और वहां जाकर वो एक नया जीवन जिएगा। के कारण मेरा प्रतिरूप राजकुमार के काम नहीं आ सकता और वहां जाकर मुझे पता चला राजकुमार की शक्तियों को नष्ट करने के लिए देवलोक ने एक बहुत ही पीड़ादायी जीवन जीने के लिए बाध्य की। उनका जीवन बहुत ही कष्टमयी है, वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं, पर हम उनकी किसी तरह की मदद नहीं कर सकते। मेरे प्रतिरूप की जानकारी के मुताबिक देवलोक के लोग अपने प्रतिरूप की मदद और सुरक्षा के लिए कई यंत्रों को भेजते हैं, उनके द्वारा एकत्र ऊर्जा उनके मूल मालिक तक पहुंच सके, इसके बीच कोई समस्या ना हो और उस यंत्र को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जिसका कोई शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा है
जो उन दुनिया में इन प्रतिरूप को नायक बनाती है और उनके जीवन में एक नायिका के साथ मिलकर एक सुखद जीवन का आनंद लेते हैं और उनका सौभाग्य और भी अधिक बढ़ जाता है और उनके रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों को ये खत्म कर देता है। ये जानकारी प्राप्त होते ही मैंने इस यंत्र की खोज करना प्रारंभ कर दिया और अंततः मुझे एक ऐसा यंत्र मिल ही गया। ये यंत्र देवलोक के वासियों द्वारा बनाया गया है। इसके द्वारा देवलोक बिना ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किए छोटी दुनिया में ना जाकर भी प्राप्त करता है और जरूरत पड़ने पर अपने क्लोन की मदद भी करता है। क्योंकि सिस्टम किसी लोक का वासी नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है, तो उस पर दिव्य शक्ति का नियम लागू नहीं होता और वह समय द्वार को खोलकर छोटी दुनिया में जाकर उन प्रतिरूप की मदद करता है और उनके भाग को सौभाग्य में बदलता है, मिशन को पूरा करने में उनकी मदद करता है। इस यात्रा के दौरान मुझे एक सिस्टम मिला जिसे देवलोक नष्ट करना चाहते थे क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं था, परंतु मैंने उसको बचा लिया। वो हमारे राजकुमार को वापस लाने में हमारी मदद कर सकता है। यह कहकर मायावी ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक छोटा सा धीमी रोशनी वाला एक गोलाकार वस्तु रखी हुई थी, जिसको देखकर देविका ने पूछा, क्या ये वही यंत्र है? मायावी ने अपना सर हाँ में हिलाया। फिर देविका ने पूछा, तो इसका उपयोग कैसे करते हैं? यह सुनकर मायावी ने कहा, महारानी, जैसा कि आप देख रही हैं, इस यंत्र की ऊर्जा समाप्त होने वाली है। जब ये यंत्र मुझे मिला था तब ये घायल अवस्था में था, इसकी ऊर्जा समाप्त होने वाली थी। इसने मुझे बताया कि अगर हम किसी दूसरे यंत्र को पकड़कर उस दूसरे यंत्र की ऊर्जा इस यंत्र को ग्रहण करने में मदद करते हैं तो यह हमारे युवराज को वापस लाने में हमारी मदद करेगा। यह सुनकर वेदिका ने मायावी की तरफ एक गुस्से भरी निगाह से देखा और कहा, तुम इसकी बात पर कैसे यकीन कर सकते हो? ये क्या पता यह देवलोक की एक साजिश हो? यह सुनकर मायावी ने कहा, महारानी, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, किंतु जिस हालात में ये यंत्र मुझे मिला था मुझे नहीं लगता। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं राजकुमार युवराज की खोज में इस यंत्र के साथ अपनी पोती माया को भी भेजूंगा कि माया यंत्र पर नजर रख सके और अगर इस यंत्र ने हमें धोखा देने की कोशिश भी की तो इसको नष्ट कर दे। यह सुनकर वेदिका ने राहत की सांस ली। फिर मायावी ने अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ अपने हाथ में रखे यंत्र को दी और जो यंत्र जिसकी रोशनी बिल्कुल समाप्त होने वाली थी उसमें एक चमक आई और वो आसमान में उड़ने लगा। और जैसे ही उसने दूसरे यंत्र को देखा वो उसकी तरफ भागा, लेकिन चूंकि वो चमकदार गोला पहले से ही एक जादुई शक्ति में कैद था वो उस तक नहीं पहुंच पाया। उसने मायावी की तरफ देखा और कहा, जल्दी करो, मुझे इस ऊर्जा को ग्रहण करने दो। मायावी ने जैसे ही अपनी जादुई शक्तियों को वापस लिया वो छोटा यंत्र उस बड़े यंत्र पर टूट पड़ा और उसने उसको देखते ही देखते खा लिया। और कुछ समय बाद वो छोटा गोला अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पहले से काफी चमक रहा था। मायावी ने उस गोले को देखा और कहा, राजकुमार युवराज की जान बचानी है। और उन्होंने माया की तरफ देखा जो कि अभी सोई हुई, उसके सर पर हाथ फेरा और उन दोनों की आत्मा को जोड़ दी और कहा, आज से ये तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि यह अभी मानवीय रूप नहीं ले सकती, इसकी दानवी शक्तियाँ अभी जागृत नहीं हुई हैं, तो ये उन छोटी दुनिया में जा सकती है बिना किसी बाधा। ये सुनकर उस सिस्टम ने मायावी के पास गया और कहा, मायावी, आप चिंता मत करें, मेरे होते हुए ये उन छोटी दुनिया में जा पाएगी और इसको किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। किंतु मैं आपके राजकुमार युवराज को कैसे पहचानूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा वो कौन है? यह सुनकर वेदिका ने एक काले कलर का ड्रैगन पेंडल निकाला और उसको उस छोटी लोमड़ी के गले में पहना दिया और कहा, इस पेंडल में युवराज का एक अंश। जैसे ही युवराज तुम्हारे सामने आएगा, पेंडल से सुनहरी रोशनी निकलेगी जो युवराज की तरफ इशारा करेगी, जिससे तुम्हें युवराज को पहचानने में सहायता होगी। यह कहके रानी वेदिका ने उस लॉकेट को छोटी लोमड़ी के गले में पहना दिया। यह देखकर वो सिस्टम उस लोमड़ी के पास गया और कहा, ठीक है, अब हम जाते हैं। और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए।